Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to take up legal current affairs for the month of March 2020. So, what are the agreements that has been signed in the month of March 2020? We are going to discuss that. First is that कि जो ज़ोमैटो है उन्होंने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है आरबीएल और मास्टर कार्ड के साथ। तो ये जो ज़ोमैटो सबको पता है कि ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एंड दे वांट टू मेक देयर पोजीशन इन इंडिया अ स्ट्रॉन्गर डाइनिंग मार्केट बाय ऑफरिंग बेनिफिट्स जैसे कि ज़ोमैटो क्रेडिट्स ऑन परचेजेस। सो हु इज़ द सी ऑफ आरबीएल बैंक इज़ बिशप Veer Ahuja. He is the managing director and CEO of RBL बैंक। नेक्स्ट इज़ जो कैबिनेट में है, कैबिनेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अप्रूव किया है जो कि इंडिया और कोटर डीएल वॉयर के बीच में हुई थी एंड इट वाज रिगार्डिंग दी हेल्थ। Is it clear? So cabinet they have approved the memorandum of understanding between India, Cote d'Ivoire in the field of health. जो memorandum of understanding था that was signed between the Ministry of Health and Family Welfare of India and Ministry of Health and Public Hygiene of Cote d'Ivoire. So memorandum of understanding ये जो है ये क्या रेगुलेट कर रहा है? ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। Next is regarding the Microsoft and Accenture team up to help entrepreneurs amplify research reach. सो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट और एसेंचर है उन्होंने क्या कहा है कि जो उनकी टीम है दैट टीम विल हेल्प टू डीपन द रीच ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स जो कि फोकस दे रहे सोशल इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी पे। सो जो जॉइंट इनिशिएटिव है वो क्या प्रोवाइड करेगा? हैंड्स ऑन सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी टू द सोशल एंटरप्राइजेस। सो जॉइंट इनिशिएटिव विल हेल्प बिल्ड स्केलेबल सॉल्यूशंस एंड बिजनेस मॉडल्स। नाउ ये जो आपका एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए? एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए APEDA, Agricultural and Processed Food Export Development Authority have signed memorandum of understanding with various organization. Is it clear? So जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया, पर्ल अकेडमी, ये कुछ है जिनके साथ अपेडा ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। एंड दे हैव ऑल्सो साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज़ श्री राम ट्रांसपोर्ट साइन। ठीक है, श्री राम ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। इज़ इट क्लियर? और किस लिए किया है? उन्होंने ऑफ़र किया था श्री राम ट्रांसपोर्ट ने फ्यूल क्रेडिटर टू इट्स कस्टमर डिजिटली। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी पेटीएम हैदराबाद मेट्रो टाई अप फॉर द QR बेस्ड टिकट्स। अब जो हैदराबाद मेट्रो रेल है इन्होंने क्या लॉन्च किया है? पेटीएम लॉन्च किया है, पेटीएम का QR कोड लॉन्च किया है जो कि मेट्रो टिकट सिस्टम पे बेस्ड होगा। सो जो नई सर्विसेज है दैट विल इनेबल कम्यूटर्स टू ट्रैवल सीमलेसली एंड अवॉइड क्यूज टू बाई टोकन्स एट द मेट्रो स्टेशन। ठीक है, कि जो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये लॉन्च किया है सो दैट दे कैन सिंपली परचेज अ QR टिकट ऑन देयर पेटीएम। एंड और पेटीएम ने ये भी प्लान किया है कि वो अपनी सर्विसेज एक्सटेंड करेंगे टू द मेट्रो फीडर बसेस। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग द रोल्स रॉयस IIT मद्रास जॉइंट हैंड्स फॉर रिसर्च प्रोग्राम। रोल्स रॉयस है ये एक जो इन्होंने दे हैव कोलैबोरेटेड विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। रॉयल्स रॉयस और IIT दे हैव कोलैबोरेटेड एंड दे हैव जो IIT मद्रास में है इसलिए दे हैव टाई अप कोलैबोरेट हुए हैं सो दैट दे कैन एक्सप्लोर दी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स। नाउ जो रॉल्स रॉयस है इट इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कंपनी है एंड इट विल रोल आउट अ टेक्निकल हायर स्टडी फ्रेमवर्क। और इनका रोल्स रॉयस का जो इंजीनियरिंग सेंटर है दैट इज़ इन बेंगलुरु। नेक्स्ट इज़
NIT Warangal teams up with Pre-Engineered Structure Society. NIT means National Institute of Technology. Now for the research and knowledge sharing, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल और जो प्री इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर सोसाइटी है, ये इन्होंने भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ये दोनों एक साथ काम करेंगे एंड दे विल प्रमोट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड स्किल अपग्रेडेशन। सो जो PSI है आपका, PSI is a fast adopting itself into the construction sector. Next is regarding the Infosys Qualcomm partner for smart city solution. जो Infosys है, ये एवरीबडी नोज़ कि ये US बेस्ड चिप मेकर Qualcomm है टू ऑफर द स्मार्ट सिटी सोल्यूशन थ्रू द लेटेस्ट एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है, जो ये Infosys और Qualcomm का प्रोग्राम है, दैट विल कनेक्ट द सिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज, स्टेट रन एजेंसीज एंड enterprise with Qualcomm Technologies ecosystem. So CEO and Managing Director of Infosys is Salil Parekh. Next is SpiceJet. Brussels signed agreement to develop free trade zone at Hyderabad RGI एयरपोर्ट। तो स्पाइसजेट ने अब एग्रीमेंट साइन किया है, एग्रीमेंट टू ली साइन किया इसके साथ GM हैदराबाद एविएशन SEZ लिमिटेड, जिसको हम घसल कहते हैं। और इन्होंने साइन क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने एक स्पाइसजेट को कैरी करने के लिए फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन की, ट्रेडिंग की, वेयर हाउसिंग की विद इन द फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन ऑफ मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। Next is regarding the MasterCard and Samsung partner to enable digital inclusion. जो MasterCard है, they have announced a global partnership with Samsung to enable digital access to the consumers and small businesses in emerging markets through extensible pay on demand platform. Is it clear? जो मास्टर कार्ड है, उन्होंने कहा है, अनाउंस किया है कि वो एक ग्लोबल पार्टनरशिप करेंगे सैमसंग के साथ, सो दैट कि जो डिजिटल एसेस है सारे कंज्यूमर्स को या स्मॉल बिजनेस जो मार्केट में इमर्ज हो रहे हैं थ्रू एक्सटेंसिबल पे ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट इज़ ऑयल इंडिया लिमिटेड है, जो ये क्रूड सेल्स एग्रीमेंट साइन करेंगे किसके साथ? नुमालीगढ़ रिफाइनरी के साथ। ये सबको पता है कि जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये कंट्री की सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल ऑयल एक्सपोर्टर है। सो दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद नुमालीगढ़ रिफाइनरी फॉर सेल एंड परचेज ऑफ क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल सेल्स एग्रीमेंट विल कम इन इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 to 31 मार्च 2025। ONG लार्जेस्ट नेशनल ऑयल एक्सप्लोरर है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दी CRPF है, जो वो साइन करेंगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आदित्य मेहता, जो कि फाउंडेशन टू ट्रेन इट स्पेशली एबल ट्रूप्स। इज इट क्लियर? CRPF क्या है? एक लार्जेस्ट paramilitary force है। Is it clear? It is a paramilitary force and they have signed a memorandum of understanding with Aditya Mehta. Is it clear? So इनमें क्या है कि they have to deal with the disability sport NGO to train its troops, जिन्होंने अपने लिम्स लॉस्ट कर दिए वेरियस ऑपरेशंस में, इंक्लूडिंग साइबर ऑपरेशंस एंड AI। सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इन दोनों के बीच में साइन हुआ है, उसका पर्पस क्या है? इट इज़ पर्पस इज़ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सच पर्सनल्स हु रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट इंडिया NASSCOM फाउंडेशन लॉन्च इनिशिएटिव टू एम्पावर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। नाउ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और NASSCOM फाउंडेशन है, इन्होंने क्या लॉन्च किया है? दे हैव लॉन्च इनोवेट फॉर असेसेबल कैंपेन इंडिया, जिसका एम है कि जो लोग डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं विद द टेक्नोलॉजी एंड टूल्स रिक्वायर्ड फॉर बेटर इंटेग्रेशन इनटू द सोसाइटी एंड दे हैव एडमिटेंस टू द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। सो विनिंग इनोवेशन स्टैंड टू विन अ ग्रांट ऑफ ₹10 लाख। नाउ एपेडा साइंस मीन्स कि जो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। और इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्यों साइन किया है? टू ब्रिंग अ बेटर सिनर्जी इन दी एक्टिविटीज़।
कि जो जो आपके फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर्स हैं, अगर इन्हें कोई ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हैं, दे हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दी ST Microelectronics, Aligarh University tie up to develop wireless chargers for EV. इज इट क्लियर? अब जो STM इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट हुए हैं, जो कि ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ये मुस्लिम्स की यूनिवर्सिटी है ऑफ उत्तर प्रदेश. सो दे हैव जॉइंड बोथ ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इन्होंने जॉइंट हुए हैं, कोलैबोरेट हुए हैं. किस वजह से? टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए फॉर सोलर पावर. ठीक है, तो इसमें क्या है कि वायरलेस चार्जिंग स्टेशंस हैं इंडिया में, जिनको डेवलप करने के लिए जॉइंटली एक साथ इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है. तो दे विल ब्रिंग द पार्ट्स ऑफ देयर होम ग्राउंड टेक्नोलॉजीज टू द प्रोजेक्ट. STM माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक क्या है? ये एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज L&T Technology Services and IIT Kanpur signed Memorandum of Understanding for Research in Cyber Security Programs. तो L&T Technology Services Limited और IIT कानपुर ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है. किस वजह से? इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर सिक्योरिटी पे रिसर्च करने के लिए. ये दोनों L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड IIT कानपुर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कैंपस में सेट करेंगे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज इंडिया टू गो अहेड विद 2.3 बिलियन पाउंड टर्किश शिपयार्ड डील. ठीक है, तो इंडिया है वो बहुत आगे जा रहा है टू मैन्युफैक्चर फ्लीट सपोर्ट वेसल्स इन कोलैबोरेशन विद द टर्किश शिपयार्ड. सो टर्कीज है जो TAIS, they have emerged the lowest bidder for a contract to manufacture 5 of the 45,000 tons. Is it clear? So it is ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये किस वजह से साइन हुआ था? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था, दैट हैज़ टू बी साइंड इन द मार्च, बट नाउ इट वॉज पुट ऑन होल्ड इन अक्टूबर. नेक्स्ट इज Amazon teams up with Bill Gates backed group to deliver coronavirus test kits. अब यहाँ पे एक रिसर्च प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम को बिल गेट्स ने फ़ंड किया था. तो अब उस रिसर्च प्रोग्राम के साथ Amazon.com INC काम कर रहे हैं. किस वजह से? कि जो कोरोना वायरस टेस्ट किट्स हैं सिटल में, उनको पिक करना और डिलीवर करना. इज इट क्लियर? Then next is regarding the Toyota NTT to invest in each other in smart city tie-up report. ये जो NTT है, ये एक जापानीज़ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, और ये ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर टोयोटा मोटर कॉर्प एंड NTT दैट इज़ निप्पॉन टेलीग्राफ टेलीफोन कॉरपोरेशन, ये एक टाई अप करेंगे जिसमें ये एक साथ काम करेंगे. किस लिए? स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए. एक दूसरे की सिटीज़ में दे विल मेकिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट इन ईच अदर्स. जापान ओनली पब्लिक ब्रॉडकास्ट NHK stated. Is it clear? Next is first of all its kind form based codes being developed by Indian Railway Station Development Corporation. ठीक है, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो लिमिटेड, इट इज़ डेवलपिंग अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर्म बेस्ड कॉस्ट रेलवेज लैंड को डेवलप करने के लिए. और ये किसके साथ कर रहे हैं काम? शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ. इज इट क्लियर? सो PDA is also a nodal agency for the station development. Next is regarding the Microsoft and US CDC tie-up to create Clara, a COVID-19 self-screening board. So जो US सेंटर्स हैं डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है? दे हैव इंट्रोड्यूस्ड AI बोर्ड जिसको क्लारा बोला जाता है, सो दैट दे कैन हेल्प द पीपल टू असेस देयर पोटेंशियल सिम्टम्स. ठीक है, जो क्या ये उससे वो लोग ये पता कर सकते हैं कि उनमें COVID-19 के सिम्टम्स हैं या नहीं है. सो CDC they have partnered up with the Center for Disease Control. They have partnered up with the CDC Foundation and Microsoft Azure's Healthcare Board Services to create Clara.
ये अभी सिर्फ यूएस में ही अवेलेबल है ऑन CDC वेबसाइट. CDC वेबसाइट मीन्स Center for Disease Control. Is it clear? Next is coronavirus. M&M partners with two public sector undertakings to scale up production of ventilators. अब महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, M&M मीन्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, और दो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं. ये दोनों ने टीम वर्क किया है. किस वजह से? टू वर्क विद एन एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई स्पेक वेंटिलेटर्स to help simplify design and scale up capacity in the wake of coronavirus outbreak in the country. So Mahindra and Mahindra did not disclose the name of the manufacturer. Next is regarding the Solar Electric Corporation of India, Solar Energy Corporation of India and NTPC. दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट. किस वजह से कि और ये राजस्थान गवर्नमेंट के साथ हुआ था फॉर सेटिंग अप 5,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स. तो इस अरेंजमेंट में क्या है कि वो जो पहला फेज़ है उसमें 25,000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा री पार्क प्रपोज किया जैसलमेर राजस्थान में, और बाकी जो 25,000 मेगावाट री पार्क है वो खावेदा गुजरात में डिसाइड किया गया था. Is it clear? So GICA means जापानीज़ गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी. जो फंडिंग एजेंसी है जापानीज़ गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी GICA है. ठीक है. दे हैव साइंड एन अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट. किस लिए किया था? 15,295 करोड़ लोन के लिए रेल प्रोजेक्ट्स पे काम करना था उन्होंने. फॉर 3 मेगा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. वो कौन से? पब्लिक फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट. इज इट क्लियर? तो इस अग्रीमेंट के अंडर जो GIC है जापानीज़ गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी है, दे हैव ग्रांटेड ₹8,553 करोड़ फॉर फेज़ 1 ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और फिर उन्होंने 4,262 करोड़ किस लिए दिए? फॉर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट. इज इट क्लियर? Then next is the Tata Power's joint venture clean energy project in Georgia starts commercial production. अब AGL है, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है विद टाटा पावर, नॉर्वेज क्लीन एनर्जी इन्वेस्ट एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन. इन तीनों ने मिलकर क्या किया है? कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया है 178 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि साउथ वेस्ट जॉर्जिया में लोकेटेड है. टाटा पावर दे हैव होल्ड 40% स्टेक इन द जॉइंट वेंचर. इज इट क्लियर? एंड द लास्ट रिगार्डिंग द एग्रीमेंट्स इज मारुति जॉइंस हैंड विद अगवा हेल्थ केयर टू स्केल अप वेंटिलेटर प्रोडक्शन. तो मारुति सुजुकी ने अगवा हेल्थ केयर के साथ मिलकर काम किया है कि जो कंट्री में कोविड-19 पैंडेमिक है उनके लिए वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करने हैं. सो अगवा हेल्थ केयर ये एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर है वेंटिलेटर्स का. सो मारुति सुजुकी इंडिया इज़ ऑल्सो पार्टनर विद अशोक कापू. अशोक कापू मीन्स जो मारुति सुजुकी इंडिया है, he has made partnership will make 3-ply mask. Is it clear? So guys, this was the agreements in the month of March, and in the next class I'll be coming up with the schemes. Thank you.